Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will explore past continuous. As usual, we will talk about its usage, its structure, and in the end, as we do in the previous tenses, as usual, we will set some examples in the end. So straight to the topic, that is past continuous. First of all, we will talk about its structure. पहले हम इसके structure के बारे में बात करेंगे और इसके बाद usage के बारे में बात करेंगे. तो आज इस structure के बारे में. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will explore past continuous. We will talk about its usage, where we will use past continuous, and then after we will talk about its structure, and then in the end, as usual, we will set some examples. First of all, let us go straight to the topic. First, we will talk about its usage. कहाँ पे हम past continuous use करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. तो यूजेज मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में भी बताया आपको कि यूजेज के यहाँ पे हमें ये मानना है कि इस टेंस को हम कब जुबान पे लाएंगे, कब इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और कैसे ऐसे सिचुएशंस होंगे, कैसे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे. पहले कहां पे यूज करते हैं? इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग in the past at a specific time. ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई ongoing action होगी, कोई काम past में जारी होगी किसी specific time पे. कोई काम जो past में जारी होगी किसी specific time पे, उस वक्त हम past continuous यूज करेंगे. उसके बाद इसकी दूसरी यूजेज बात करेंगे an ongoing action. कोई एक्शन जो पास्ट में जारी थी, इन द पास्ट में कोई काम जारी थी और इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट एक्शन. उस एक्शन को जो जारी थी उसको दूसरी पास्ट एक्शन ने इंटरप्ट किया, उसमें इंटरप्शन लाई, उस वक्त भी हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. और याद रखना, जो एक्शन इसमें इंटरप्शन आएगी, जो इंटरप्ट करेगी, वो होगी पास्ट इंडेफिनिट. और ऐसे जुमले बनाने के लिए हम दो कंजक्शंस को यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हेन और व्हाइल. दो एक्शंस इसमें बात करिए, दो पास्ट एक्शंस, एक पास्ट कंटिन्यूअस में होगी और दूसरी जो होगी वो जो इसको इंटरप्ट करेगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी. तो मैंने साथ में कहा उसमें हम कंजक्शंस यूज करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे और व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे. और तीसरी यूजेज जो इसकी है दैट इज to talk about two actions. दो actions के बारे में बात करेंगे that were happening, जो हो रहे थे at the same time, एक ही टाइम पे in the past. गुजरे हुए जमाने में दो काम एक ही टाइम पे हो रहे थे, उस वक्त भी हम पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम एक कंजक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज while. कि आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे. पहले आप सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद कौन से हेल्पिंग वर्ब इसमें आप यूज करोगे. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे वहां पे हमने बी की फॉर्म यूज की थी इज एम आर. बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज एम आर. उसके बाद इज एम आर की अगर या बी की जो पास्ट फॉर्म है दैट इज वाज एंड वर. तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दैट विल बी वाज एंड वर. अगर सिंगुलर होगा तो आप वाज इस्तेमाल करोगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर का इस्तेमाल करोगे. तो पहले पॉजिटिव की बात करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद वाज या वर का इस्तेमाल करोगे, फिर वर्ब की आप इन फॉर्म इस्तेमाल करोगे, फिर आप अदर वर्ड डाल सकते हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब या ऑब्जेक्ट डाल सकते हो. ये तो था स्ट्रक्चर. किसके लिए? ये स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए. आगे बढ़ते हैं. इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद वाज वर्ब का इस्तेमाल करोगे, फिर नेगेटिव डालोगे दैट मीन नॉट, और नेगेटिव वर्ड डालोगे दैट मीन नॉट का इस्तेमाल करोगे, फिर इन फॉर्म वर्ब की, फिर अदर वर्ड्स. और उसके बाद अगर इंट्रागेटिव की बात करेंगे पहले आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करोगे. याद रखिए ये स्ट्रक्चर में दे रहा हूं सिर्फ
टैग क्वेश्चंस के लिए। डबल एच की जो डबल एच फैमिली से अगर आप बनाओगे उसके लिए अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से अगर टैग क्वेश्चन बनाओगे पहले वाज और वर का इस्तेमाल करोगे, फिर सब्जेक्ट डालोगे, फिर इन फॉर्म डालोगे, फिर अदर वर्ड डालोगे। ये तो स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। उसके लिए आप वाज या वर का इस्तेमाल करोगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करोगे, फिर वर्ब की इन फॉर्म आप यूज करोगे। लेकिन याद रखिए आप यहाँ पे भी आप नॉट डाल सकते हो, जैसे wasn't या won't, ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर जो था वो आपने बनाया किसके लिए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक से कुछ एग्जांपल्स सेट करते हैं। जैसे यूजेज वैसे एग्जांपल। जैसे पहले मैंने कहा था कि इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग, जो जारी थी, इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो उसकी एग्जांपल यहां पे देखिए आप, आई वॉज वॉचिंग, मैं टीवी देख रहा था, ये वाली यूजेज, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। पास्ट में काम जारी थी एट अ स्पेसिफिक टाइम, मॉर्निंग में मैं टीवी देख रहा था। उसके बाद आगे देखिए, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट 2 PM। फिर से ऑनगोइंग एक्शन पास्ट की। मैं क्या नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, 2 बजे हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो मैं कह रहा हूं कि ऑनगोइंग एक्शन जो थी पास्ट की, हम ऐसा नहीं कर रहे थे। तो ये स्पेसिफिक टाइम भी दिया हुआ है। तो यहां पे जो मैंने पहली यूजेज बताई उससे ये दोनों जुमले जो है बिल्कुल उसी रिलेटेड से है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Was it raining this afternoon? तो was it raining this afternoon ये भी पहले वाले यूजेज से कनेक्टेड है कि स्पेसिफिक टाइम में मैं पूछ रहा हूं क्या आफ्टरनून में बारिश हो रही थी। तो ये जुमला भी इसी यूजेज से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं, I was bathing when you came। यहां पे देखिए आप जरा गौर करिए, I was bathing, मैं नहा रहा था, कोई काम जो पास में जारी था किसी टाइम पे, when you came। और ये वाली जो एक्शन है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। when you came, जब आप आए, इस वाले क्लॉज ने या इस वाले टेंस ने, पास्ट इंडेफिनिट ने पहले वाले सेंटेंस में इंटरप्शन लाई, इसको इंटरप्ट किया। वही मैंने कहा कोई ऑनगोइंग एक्शन होगी, उसके बाद एक और पास्ट इंडेफिनिट एक्शन होगी जो पास्ट कंटीन्यूअस के एक्शन को इंटरप्ट करेगा। तो वैसा ही जुमला यहाँ पे, आई वॉज वॉचिंग, मैं नहा रहा था, when you came, जब आप आ गए। तो यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस का भी हमने यूज किया, प्लस when you came पास्ट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल किया। तो आप इसको पहले पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हो, फिर पास्ट कंटीन्यूअस का जुमला ला सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। उसके बाद एक और एग्जांपल, while I was eating, तो ये वाली he was sleeping, यहां पे फिर से गौर करिए, while I was eating, जब मैं खा रहा था, he was sleeping, वो सो रहा था। दो एक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे थे। और इसके लिए आप देखिए तीसरी यूजेज, टू टॉक अबाउट 2 एक्शन, 2 एक्शंस के बारे में बात करोगे, दैट वर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में एक ही टाइम पे हो रहे थे। आप उस वक्त भी ऐसे काम अगर होगे, ऐसे एक्शंस होगे, उस वक्त भी पास्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करोगे। सेम इज द केस हियर, व्हाइल आई वाज ईटिंग, एक काम हो रहा था, मैं तो खा रहा था, he was sleeping, दूसरा बंदा जो था वो सो रहा था। और एक एग्जांपल, while I was driving, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, he was playing a game on his phone, वो अपने मोबाइल पे, अपने फोन पे गेम खेल रहा था। 2 एक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे थे। तो यहां पे मैंने कंजक्शन while का इस्तेमाल किया। हम while का इस्तेमाल कर सकते हो, आप while का इस्तेमाल कर सकते हो पास्ट कंटीन्यूअस के साथ, या when का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन when में आप क्या दिखाओगे, जब एक पास्ट इंडेफिनिट की एक्शन होगी और दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस की एक्शन होगी। पास्ट कंटीन्यूअस के साथ आप while का इस्तेमाल करोगे और पास्ट इंडेफिनिट के साथ आप when का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे एक्शन दिखाने के लिए, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, पास्ट कंटीन्यूअस इस तरह बनाने के लिए आप इनकी यूजेज पहले देखोगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, फिर लास्ट पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए सेट किए हैं। तो इनको देखकर आप आसानी से
पास्ट कंटिन्यूअस बना सकते हो। तो मैंने दो बातें की थी, इसमें आप कंजक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज व्हाइल एंड व्हेन। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो, इस टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो उम्मीद रखते हैं कि जो मैंने ये आपके लिए मिनट्स में टॉपिक क्लियर किया, उम्मीद करता हूं कि ये टेंस आपने अंडरस्टैंड किया होगा। शुक्रिया।